प्लग 2024 को लेकर लगभग सारी पार्टियां चुनाव मैदान में कूद चुकी हैं। अब पार्टियां किस तरीके से जनता के बीच अपना प्रभाव जमा पाएंगी और कैसे जो है 2024 को लेकर जनता के बीच जाएंगी, हम बारी बारी सब कुछ जानेंगे। आइए चलते हैं जनता के पास। नमस्कार दादा, क्या नाम है दादा आपका? सतपाल। सतपाल जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्यों नहीं जीतेगा? क्योंकि जो पक्ष में है पार्टी, उसने 2.5 साल में किया क्या है जो जनता के सामने आएगी? हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, बाकी क्या किया? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, बीजेपी महंगाई, इस पे कहाँ बात करें? बीजेपी के नेता कहते हैं कि फुस हो जाएगा सब है। बीजेपी के नेता कहते हैं फुस हो जाएगा। हाँ, वो देखिए ऐसा सोचना उनका है ना। हम ये सोच रहे हैं कि हम आसमान तक पहुँचेंगे और वो ज़मीन पे आएंगे। अब उल्टा गंगा बहेगी, ये तो देखिएगा। उल्टा गंगा कैसे बह सकती है? हम फर्श से अर्श पे जाएंगे, वो अर्श से फर्श पे आएंगे। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। ये बदलाव का अच्छा, 2024 में बदलाव होगा? बिल्कुल डेफिनेटली होगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं कह रहे हैं? नहीं, ऐसा काहे के लिए जल्दबाजी में कह रहे हैं? क्या मैं पहला बयान है मेरा? आपके जैसे कितने रिपोर्टर्स का मैं सभी चैनल्स पे यही कहता हूँ कि 98% जो है जनता त्रस्त है इनकी सरकार से, और ये बिल्कुल निश्चित रूप से एक बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रही तो है। विकास कर रहे हैं, कहते तो है विकास कर रहा हूँ। हाँ, विकास दिखाई दे नहीं रहा ना, तो दिखाई भी तो देना चाहिए। विकास दिखाई नहीं दिया। मैं कई 9.5 साल से सड़कों पे घूमता हूँ, मुझे विकास नहीं दिखाई दिया। गली के कुत्ते भौंकते हुए दिखाई दिए, नेता बड़बोले भौंकते हुए दिखाई दिए, अंधभक्त भौंकते हुए दिखाई दिए। काम तो कहीं नहीं दिखाई दिया। अच्छा, चंद्रयान को लेकर के आपका क्या रुख है? चंद्रयान का एक कामयाबी है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें किसी ना कांग्रेस का उसमें हक जाता है, ना बीजेपी का हक जाता है। इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनका वो क्रेडिट है, उनको मिलना चाहिए। बस क्रेडिट तो मोदी अपने पक्ष में जो है वो तो इनके एजेंडे में आता है ना, वो तो इनके प्रचार प्रसार में आता है। जो भी कुछ होगा अब 2014 के बाद से जो हो रहा है वो सब वही कर रहा है। उससे पहले तो देश आज़ाद ही नहीं था। तो देश तो 2014 में आज़ाद हुआ है। तो अब उसको आप उस नज़रिए से देखो ना, मोदी के नज़रिए से देखो, मोदी एंड कंपनी के नज़रिए से देखो, गोदी मीडिया के नज़रिए से देखो, जो जिस तरीके का प्रचार प्रसार है उसके नज़रिए से देखो। उनका तो यही एक तरीका है। पाकिस्तानी मीडिया कहता है हम तो पहले से चांद पे थे। नो कमेंट्स। पाकिस्तान को बीच में मत लाइए, उसको नरेंद्र मोदी को लाने दीजिए। वो एक उत्तर प्रदेश जितने पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए सत्ता में कई बार आता है, और कई बार वो हिंदू मुस्लिम कराता है। वो उसको सत्ता में आना होता तो पाकिस्तान को बयानबाजी में था। मुझको आप इसमें मत घेरे। नो कमेंट्स। अच्छा, 24 के लिए बेहतर कौन होगा नेता? जब आप एक बात बताइए, आप ऐसे सवाल करते हो तो आपके ऊपर तो हंसी आती है। गठबंधन में नेता कौन सा होता है? 1977 में जब चुनाव हुआ था, जनता जब सरकार आई थी, तब हमारा कोई नेता था? जब हम पार्टी जीती तो हमने मोरारजी देसाई को बनाया। अभी हम नेता कैसे घोषित कर दें कि हम कह दें कि ये होगा या वो होगा या वो होगा? गठबंधन तय करेगा सीटों के आधार पर, काबिलियत के आधार पर। ऐसा देखा जाएगा, वो समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है? विनोद आनंद जी, 2024 को लेकर लगभग सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। इस बार जनता के बीच जब पार्टियां जाएंगी तो उनका मुद्दा और एजेंडा क्या होगा? किस आधार पर वोट देंगे? देखिए, जनता इस बार विकास की मांग कर रही है, रोजगार की मांग कर रही है, और भाईचारा की मोहब्बत की मांग कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी है नफरत की तरफ जा रही थी, और जो पीडी और इंडिया वो मोहब्बत की दुकान खोलने में लगी है। आप देखे होंगे, आज के 10 साल पहले जाइए, सरकार तो इसे इंडिया पीडीए के पूर्ण बहुमत से जीत रही है, जो यहाँ पे घोषी का चुनाव है। और ये ऐसा चुनाव है, ऐसा ना हो सके वहाँ की जनता और पीडी और इंडिया कितना आशीर्वाद दे दे कि एक इतिहास का नाम ना हो जाए। कितने ज़्यादा से ज़्यादा वोट सपा वाले बेचारे हमारे भाई जीते। घोषी का चुनाव निर्णायक है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कोई काम की होती, क्यों जाते सारे नेता? सारे मदारी पहुंच गए, डिप्टी सीएम से लेके और वो
सारे सब कुछ लेके पहुंच गए। विपक्ष के भी तो और सारे ओम नेता प्रकाश राजभरवा गली गली क्या करना, देखो मीटिंग कर रहा है। अगर वो काम करता समाज के लिए तो क्यों जाना पड़ता भाई? अच्छा, और इस पार्टी के विपक्ष के भी तो नेता जा रहे हैं। अरे भाई वो तो वास्तव वो बेचारे उनकी सत्ता नहीं थी जी। वो जा रहे हैं अपने समाज के, जो पहले भी जाते हैं, आज नहीं कि नया चुनाव में जा रहा है, वो तो शुरू से जा रहा है। चुनाव से पहले जाते थे, चुनाव के बाद भी जा रहा है। ये सब सिर्फ चुनाव आया तब गली 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 जा रहा है। कभी ओम प्रकाश राजभर गया है तो बताइए? अभी ये चुनाव जब आया तभी तो गए ना, तभी तो डिप्टी साहब 2 बार चक्कर लगाए हैं ना। उससे पहले गए होते बताइए देश के वहाँ के विधानसभा का विकास ना होता। अच्छा, राजभर क्या प्रभाव डाल पाएंगे? कुछ भी नहीं डाल पाएंगे यार, कुछ भी नहीं। जनता जैसे आप देखे ना, एक कुकुर आता है यहाँ से मारो, दूसरे दरवाजा जाता है, वहाँ से मारो वहाँ जाता है। ये इनका कुकुर का हाल हो गया। देसी भाषा हम लोग तो कहते हैं अखिलेश यादव को खुश हैं भाई, ऐसे जैसे नहीं कहते हैं बड़का बम रहता ना, तो वो लगा रहे हैं फुस बम इनका ओम प्रकाश राजभर के। इसी 8 तारीख के चला जाएगा। अभी एक राजभर अभी एक बयान दे रहे थे छोटा सा लास्ट में कहीं के कि जब तक मशीन वोटिंग है, 8 तारीख को वोटिंग है, खुलेगा तो अहिरन 12 बजे तक चले जाएंगे। हाँ, अभी हम देखा उनका ट्वीट, तो मैं यादव समाज को टारगेट करने का काम किए। टारगेट ये ओम पे आपका क्या कहना है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ मैं आपके चैनल से, ये बकलोल नेता पे हमें बड़ा हंसी आती है जी कि कैसे इतना बकलोल अखिलेश भैया कैसे इस माइंड को रीडिंग नहीं कर पाए कि ये बकलोल के अपने पास बैठा के ये सही हुआ वो चला गया। सबसे बड़ी बात ये बकलोल 8 तारीख के ना, इसकी जो अभी योगी जी कह रहे थे ना घंटा बजाने के लिए, जी इसको घोसी के जनता, जी मैं आपके चैनल के द्वारा बार बार ये देख लेना, ये फिर खोलना 8 तारीख को, ये घोसी के जनता इसको लोटा दे देगी और 1 घंटा दे देगी, जाके मड़ुआडी पे वहाँ सुबह शाम घंटा बजाएगा। ऐसा तो नहीं है राजभर जी चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा सब? अरे मदारी लोग तो चर्चा में बनने के लिए, जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल देते हैं, ये आम की इमली बना देते तो आदमी वही उसी में मदारी होते हैं यार। कहते तो है मन की बात है। अरे मन की बात अपने वाइफ को नहीं बता सके यार, हम लोग के क्या बताएंगे यार भाई? मन की बात अमित शाह को नहीं बता पाएंगे, हम लोग के क्या बताएंगे भाई? मन की बात कनवा बाबा रामदेव को नहीं बता पाए, हम लोग के क्या बताएंगे भाई? मन की बात अडानी अमानी को नहीं बता पाए तो हम लोग के क्या बताएंगे भाई? मन की बात सिर्फ 4-5 आदमी को उनको बताते हैं बस जितना नाम लिया उनका मन का बात बस 4-5 लोगों के लिए है। कैसे देश के लूटना है, कैसे उनको देश के पैसा लूट के ये 4-5 आदमी को देना है। और आजकल स्मृति ईरानी मैदान से तो भागी गई है पहले, आजकल फ्लाइंग किस चल रहा है, ये चल रहा, जिसका चरित्र का खुद नहीं भरोसा है वो दूसरे के चरित्र पे क्या लाछन उठाएगा सर? इसीलिए मैं आपको चैनल के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद देना और घोसी के जनता के धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो पीडीए के और एनडीए के हाथ मजबूत करने के लिए उनको आशीर्वाद वोट दे रहे के 5 तारीख